हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम ओलंपिक खेल से संबंधित जो पुराना इतिहास रहा है उससे संबंधित भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लगभग 4 वर्ष तक पूछे जाएंगे और आने वाले टाइम में भी इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम ओलंपिक से रिलेटेड सभी जानकारियों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत की गई थी, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। पहली बार यह जो खेल है ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला गया था। यह खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा एक थे थियोडोसिस, उसके आदेश के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया। इन खेलों का जो आयोजन हुआ करता था उसको बंद कर दिया गया था। कौन से राजा? तो ध्यान रखना, रोम के एक राजा हुआ करते थे थियोडोसियस, उसके आदेश के कारण। उसके बाद फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ, जो कि 1896 ईस्वी को फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों के द्वारा यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ये नाम जरूर याद रखना, बेरोन पियरे डी कोबार्टिन। इनके प्रयासों से ही आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 ईस्वी में। और इसका जो आयोजन है यह भी 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। तो ये नाम जरूर याद रखना। और ये ईयर 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1924 ईस्वी में की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे सर जे टाटा। और अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो ध्यान रखना, नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुए थे डिमिट्रियास विकेलास। तो ये नाम जरूर याद रखना। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है वो है थॉमस बाख। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है, ये जरूर ध्यान रखना। आगे चले फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं ओलंपिक से रिलेटेड कुछ आदर्श सी चीज़ें हैं, जैसे ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक का क्या उद्देश्य है, ओलंपिक में मशाल का क्या महत्व है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक के आदर्श। इसके अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ओलंपिक ध्वज। तो फ्रेंड्स, बेरोन पियरे डी कोबार्टिन, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की है, इनके सुझाव पर ही 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ था। और इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जो एंटवर्प ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इसे फहराया गया था। तो इसको जरूर याद रखना। और जो ध्वज की पृष्ठभूमि है वो कैसी है? सफ़ेद है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ओलंपिक का क्या उद्देश्य है। तो CTS, LTS, 4TS, यह पहले इसका उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इसमें एक और शब्द जोड़ दिया है, कम्युनिटर टुगेदर। तो ये जरूर ध्यान रखना। इसका क्या अर्थ होता है? तो अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट को भी जोड़ दिया गया। तो ये जरूर ध्यान रखना, ओलंपिक का उद्देश्य जरूर याद रखना। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। CTS, LTS,
40s, और अभी यहाँ पर एक न्यू वर्ड जोड़ दिया है यहाँ पे कम्युनिटर, तो इसे ज़रूर इम्पोर्टेंट करके याद रखना। आगे देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक मसाल की बात करें तो इसकी शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 से हुई, और वर्तमान में अगर इसका जो स्वरूप देखा जाए तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। फ्रेंड्स, ध्यान रखना इसी समय से ओलंपिक मसाल को आयोजन स्थल तक लाने का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ था, और इस मसाल को खेल होता था, इस मसाल को खेल से शुरू होने के कुछ दिन पूर्व ही यूनान के जो ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य किरणों के द्वारा इसे प्रज्वलित किया जाता है, और वहाँ से इसे आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मसाल से खेल समारोह की विशेष जो मसाल जो है वो प्रज्वलित की जाती है, ये जरूर ध्यान रखना। शपथ ग्रहण की बात करें तो इसकी शुरुआत 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुई, तो ये ईयर जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शपथ ग्रहण की जो शुरुआत हुई वो 1920 से हुई है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करें तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पुरुष खिलाड़ी रहे हैं वह रहे हैं यूएसए के तैराकी माइकल फेल्प्स, और इनका उपनाम है गोल्ड शार्क। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में इन्होंने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं की ओलंपिक की भागीदारी की बात की जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है ओलंपिक में ये 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक से शुरू हुई थी, यहाँ से इन्होंने भाग लेना शुरू किया था महिलाओं ने। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम लेरिसा लेटिनिना है, जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं, और ये पूर्व सोवियत रूस की खिलाड़ी रही है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव रही है, तो ये नाम जरूर याद रखना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये कुछ सर्कल दिए हुए हैं, आपने ओलंपिक में देखा होगा 3 सर्कल के बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं, अलग अलग इनके नाम हैं, तो इनका क्या महत्व है। तो जैसे कि ये यहाँ पे दिया है ब्लू कलर, ये जो ब्लू सर्कल दिया है इसका मतलब होता है ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ये जो 5 ये जो सर्कल बने हुए हैं अलग अलग इन 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो ये जो यहाँ पर नीला जो ये सर्कल दिया है यह यूरोप कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। इसी तरह यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो पीला सर्कल बना है, ये जो येलो सर्कल है, इसको एशिया कॉन्टिनेंट के रूप में दर्शाया जाता है। यहीं अगर बात करें हम ये ब्लैक सर्कल की तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। इसी तरह यहाँ पे ग्रीन सर्कल है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, और ये जो रेड सर्कल बना हुआ ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो शुरुआत हुई 23 जुलाई 2021 को हुई, और इसका जो समापन हुआ 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में यह आयोजित किया गया। और ध्यान रखना ये कौन सा गेम्स था, 32वां ओलंपिक गेम्स था, और इसमें कुल टोटल गेम्स की बात करें तो कुल 33 गेम्स की 339 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। टोक्यो ओलंपिक का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या रखा गया, तो ध्यान रखना यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी भावनाओं से संयुक्त है, यह इसका आदर्श वाक्य रखा गया है। और इसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया है, और इसका जो मस्कट है वो जरूर याद रखना है, मेरी तोवा और सोमाइटी, ये इम्पोर्टेंट है, आगे आपको क्यूज में भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, उद्घाटन समारोह में अगर पूछा जाए तो भारतीय जो ध्वजवाहक रही है वो रही है मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में भारतीय जो ध्वजवाहक रहे हैं वो रहे हैं बजरंग पूनिया। तो यहाँ से भी अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में टॉप रैंक पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। इन्होंने कुल 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इन्होंने कुल 113 मेडल जीते हैं। वही दूसरे स्थान पर रहा है चीन। इन्होंने 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इन्होंने कुल 88 पदक जीते हैं।
तीसरे स्थान पर रहा है मेजबान देश जापान। इन्होंने 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 17 जो है ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से इन्होंने कुल 58 पदक जीते हैं। चौथे स्थान पर रहा है ब्रिटेन, पाँचवें स्थान पर रहा है रसिया, छठवें स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर रहा है नीदरलैंड, स्थान पर रहा है फ्रांस, नौवें स्थान पर रहा है जर्मनी, 10वें स्थान पर रहा है इटली। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस सूची में 48वें स्थान पर रहा है। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं इन 7 मेडल्स में किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। अब बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो फ्रेंड्स, मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक इन्होंने दिलाया। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय महिला वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह कामयाबी हासिल की है। आगे चलिए फ्रेंड्स, रवि दहिया की बात करें तो इन्होंने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है और यह एक पहलवान है और 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। फ्रेंड्स, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है और यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में चीनी खिलाड़ियों को हराकर इन्होंने ये मेडल अपने नाम किया। आगे देखिए फ्रेंड्स, लवलीना बोरगोहेन। तो इसकी अगर बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने यहाँ पर फ्रेंड्स बॉक्सिंग में इन्होंने यह मेडल जीता है। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने देश के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल जोड़कर देश को इन्होंने गर्वित किया है। आगे फ्रेंड्स, इसकी बात करें हम तो लवलीना का जो संबंध है यह असम राज्य से है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं बजरंग पूनिया का। तो बजरंग पूनिया जो कि एक पहलवान है और बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो है कजाकिस्तान के नियोकोबाव को हराकर इन्होंने यह पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यह हरियाणा राज्य के है, इतना आपको पता होना चाहिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो इन्होंने भी भारतीय देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और जर्मनी को हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के तो इनके कप्तान हैं वर्तमान में मनप्रीत सिंह। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं मेडल्स, यहाँ पर सारे एक साथ हैं। ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन 4 ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अगर टोटल यहाँ पे बात की जाए तो 7 मेडल है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जब देखें तो अब तक ओलंपिक में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक हो चुके हैं।
तो दोस्तों भारत के वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल अगर जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक देखा जाए तो कुल 10 पदक हो गए हैं। 8 जो पदक जीते हैं भारत ने हॉकी में जीते हैं। 8 बार इन्होंने हॉकी में भारत ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। तो सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था भारत ने हॉकी में 1928 में, और उसके बाद में जो अंतिम गोल्ड मेडल जीता वो जीता इन्होंने 1980 में। एक स्वर्ण पदक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में जीता, और एक स्वर्ण पदक 2021 में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता। तो कुल 10 स्वर्ण पदक हो चुके हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट इंडियन वुमेन की अगर बात करें तो दोस्तों अभी तक जितनी भी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में अपना नाम रोशन किया है, तो कौन कौन सी महिला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के। तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और ये भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट है। सन 2000 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में। उसके बाद में मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में। इसी तरह 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। 2016 में साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 2020 में आप सभी को पता है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके बाद में लोवनिना बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह से इन महिलाओं ने अपना अपना पद जीता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ इम्पोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे कवर करी। अब जो आने वाले ओलंपिक गेम्स है वह कब आयोजित किए जाएंगे, तो 33वां जो ओलंपिक खेल जो है यह 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 34वां ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगामी जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर और कब आयोजित किए जाएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, 33वां ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित किया जाएगा पेरिस में, और 34वां जो ओलंपिक खेल है ये 2028 में यूएसए लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला जो सेशन है वो ख़त्म होता है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम क्विज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। ध्यान रखना 23 जुलाई से 8 अगस्त तक के बीच में यह 32वां ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। जैसा कि सभी को आपको पता होगा यह जो ओलंपिक खेल है 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते यह जो खेल है इसे 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसका हाल ही में यह समापन हुआ है 32वां ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों हमने टॉप 10 देशों की बात की थी जिसमें भारत जो है 48वें स्थान पर रहा है। वही अगर अब बात करें पहले स्थान पर, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने कुल 113 मेडल जीते, जिसमें सबसे अधिक इन्होंने 39 गोल्ड मेडल जीते और यह टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है चाइना और तीसरे स्थान पर रहा है मेजबान जापान। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत कुल 7 मेडल के साथ भारत जो है ये 48वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत जो है 48वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर डिस्कस किया था कि पीवी सिंधु ने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है, पीवी सिंधु। भारत की लोवनिना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया और इनका संबंध किस राज्य से किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से संबंधित है और यह असम की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक जो कि अभी हाल ही में ये समाप्त हुआ और ये जो कौन सा संस्करण था, तो ये 32वां संस्करण आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से कुल भारत ने 7 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। तो फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मीराई तोवा और सोमाइटी, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। मीराई तोवा और सोमाइटी टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। तो हमने बात किया था अलग अलग 5 सर्कल की, तो ये जो 5 सर्कल ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना ओलंपिक चिन्ह में कितने गोले या वृत्त होते हैं, कुल 5 सर्कल होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका। तो ये जो ओलंपिक शब्द किससे संबंधित है, पर्वत से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो 2024 के जो ओलंपिक खेल है ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे और ये इसका 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह थी साइनी अब्राहम। अब दोस्तों यहाँ से कुछ पुराने क्वेश्चन भी आपके आएंगे, तो आपसे इनको घबराना नहीं है। जो भी पुराने क्वेश्चन उनको कंप्लीट करना है, ताकि इससे रिलेटेड ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन जो है वो किया जाएगा, कहाँ पर, बीजिंग, चाइना में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इनको शुरू करने का जो श्रेय है वो पीरियड डी कुबर्तिन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। तो फ्रेंड्स पहले जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वो 776 ईसा पूर्व में आयोजित किए गए थे। उसके बाद में फ्रेंड्स इन खेलों का जो आयोजन है वो 394 ईसा पूर्व में बंद कर दिया गया था। एक रोम के राजा थे थियोडोसिस, उसके आदेश के कारण। उसके बाद में इसको बंद करने के बाद आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी 1896 में बेरोन पीरियड डी कुबर्तिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया। तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जो भाग लिया था वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। तो फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी शुरुआत हुई तो पेरिस ओलंपिक 1900 से शुरू हुई थी। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स आधुनिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन सबसे पहले एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था 1896 ईस्वी में। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, इन सब जगह पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो हमने 5 सर्कल की बात की थी, तो दोस्तों ध्यान रखना जो हरा वलय है ये ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों भारत ने सबसे अधिक 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें भारत ने सबसे पहली बार हॉकी में जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1928 में जीता था। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर की शुरुआत हुई ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से हुई। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
2028 में 34वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2028 में 34वां जो ओलंपिक खेल है ये लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।